हेलो फ्रेंड्स। म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज। अब देखिए दाखिल खारिज जो है इसके संबंध में कई लोग जो है वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं और उनके एडवोकेट्स भी कन्फ्यूज़न कर देते हैं कि नहीं अभी तारीख नहीं, कहीं अभी कोर्ट नहीं लग रहा, कहीं जो है मतलब नया बहाना बनाते हैं, कोई ना कोई बहाना वो बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी टाइम लगेगा, 90 दिनों में होता है, कोई कह रहा है कितने दिनों में होगा, लेकिन दाखिल खारिज आपका 35 डेज़ में हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर सीट पे ऑर्डर हो जाएगा, 35 टू 40 डेज इतने दिनों में हो जाएगा। अब ये आप माने कैसे, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और देखिए अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे नामांतरण समय सीमा, यहाँ पे आप देखेंगे प्रतिवादित नामांतरण के मामले में विनिश्चय 90 दिनों के भीतर किया जाएगा, अन्यथा तहसीलदार को विलंब का कारण अभिलिखित करना होगा। यानी कि 90 दिनों के भीतर तो हर हाल में उसका फाइनल डिसीजन दिया जाना चाहिए, चाहे दाखिल खारिज होगा या पत्रावली रिजेक्ट होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए आपत्ति है, विवादित है, तो उसमें टाइम लग सकता है, वरना 90 दिन में सुनिश्चित है। ठीक है, 90 दिन के भीतर यहाँ पे देख सकते हैं, 90 दिन के भीतर, ठीक है ना, किया जाएगा। अब 90 दिन हो गया, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं एक्चुअली 35 से 40 दिनों के भीतर आपका दाखिल खारिज हो जाता है। कैसे, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहें किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा बेहतर सलाह, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि भाई ये प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं, सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश यदि विक्रय, जमीन सरकारी तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए हो ऐसे जाएगा, जैसे साथियों मान लीजिए आपने जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 1 जनवरी को, ये ठीक है, 1 जनवरी को इसकी रजिस्ट्री करवाई है। ठीक है ना, 1/1 को। ठीक है, तो इसकी तारीख पड़ेगी जो, वो पड़ेगी आपकी लगभग 5 फरवरी, 5/2, लगभग 5 या 6 या 7 या 8 इतनी होगी। ठीक है ना, तो जब नेक्स्ट डेट आपकी 5 जनवरी पड़ी है और इसी बीच जो है एक नोटिस जारी होगा उसके लिए जिसने ट्रांसफ़र किया है कि भाई अगर आपको कोई आपत्ति करना हो उस पर तो जो है आपत्ति करिए। और मान लीजिए वो आपत्ति करने नहीं आता इस दिनों के बीच, मान लीजिए 35 दिन के डेज में, तो जब तारीख पड़ेगी अगली यहाँ पे, जब मान लीजिए 5 तारीख को फाइल तहसीलदार के कोर्ट में उसके सामने होगी, तो एविडेंस दे के आप अपना म्यूटेशन दाखिल खारिज आसानी से करवा सकते हैं। और वो दाखिल खारिज जो है उसका परवाना जारी होगा, उसके बाद वहाँ पे अमल दरामद होगा, उसके बाद जो आपका खतौनी पे शो होने लगेगा। ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रक्रिया है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन से साथियों ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था भाई, इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी दाखिल खारिज करवा सकते हैं। और देखिए ये मैंने आपको पीडीएफ दिखाया भाई, इतने दिन में दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फाइल कैंसिल तो नहीं कर दिया, मान लीजिए आपके एडवोकेट कह रहे हैं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, तो वहाँ पे देखिए भाई फाइल कैंसिल तो नहीं हो गई, या उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन तो नहीं कर दिया, या आपके एडवोकेट लापरवाही तो नहीं कर रहा है, या ऐसा तो नहीं इन्होंने आवेदन नहीं किया हो। ठीक है, कई चीज़ें हो सकती हैं, आप मेरे द्वारा भी चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।